मैं तुम लोगों से क्या बताऊं, सुनंदा की बेटी वो कितना रो रही थी अपनी माँ के मर जाने के बाद। मुझे तो विश्वास नहीं है। उसके चाचा चाची अच्छे लोग नहीं दिख रहे थे मुझे, पर क्या ही किया जाए। सुनंदा ऐसे अचानक से हमें छोड़कर चली जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मरते मरते वो हम पर इतना बड़ा एहसान करके गई। उसने मेरे पति की जान बचाई। मैं उसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसकी बेटी को मैंने पैसे देने की कोशिश की थी, पर वो भी खुददार है। उसने लेने से मना कर दिया। कह रही थी कि मैं काम करूं आपके घर पे तभी मैं ये पैसे लूंगी। बहुत ही खुददार बेटी है उसकी। बहुत रो रही थी। उसकी माँ मर गई बेचारी का, अब इस दुनिया में कोई नहीं है। और उसके चाचा चाची मुझे अच्छे लोग नहीं लग रहे थे। अरे भाभी, क्या ही करना, अब जो जितना लिखा कर लाया होता है नसीब में वो उतनी ही तो जिंदगी जिएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। सुनंदा के नसीब में उतनी ही जिंदगी थी, सो उसने जी ली। अब उसमें कोई क्या कर सकता है। जब जिसकी मौत लिखी होगी तब तो उसे मरना ही पड़ेगा ना। अब क्या कर सकते हैं। मैं तो ये कह रही थी छोटी जेठानी जी कि क्या कहते हैं, अब सुनंदा तो आने से रही और उसकी बेटी की भी शादी हो रही है, तो वो भी यहाँ नहीं आएगी। तो हमें कोई और नई काम वाली देख लेनी चाहिए। क्या है ना कि फिर सुनंदा के बगैर तो जैसे तैसे एक आध हफ्ते तक मैनेज हो सकता है, लेकिन क्या पूरे महीने कैसे चलेंगे। तो कोई और नौकरानी की व्यवस्था करनी चाहिए, है कि नहीं। सुनंदा के अलावा कोई और। सुनंदा इतनी भरोसे वाली थी। उसने इस घर के लिए कितना कुछ किया था। इस घर के लिए उसने अपनी जान दे दी। उसके बराबर भरोसे का कोई दूसरा मिलेगा क्या बहू। और आजकल के जमाने में नए नौकर रखना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए अभी जैसे तैसे ही काम चलाओ तुम लोग। सुनंदा के बराबर कोई अच्छा जो विश्वास पात्र हो ऐसा कोई मिलेगा तो कभी देखा जाएगा। और वैसे भी अभी तो सुनंदा गई हुए उसे कितना समय ही हुआ है। हमें इतनी जल्दी कोई दूसरी नौकरानी की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अरे तो क्या हमारी शौक बनाने से सुनंदा वापस लौट आएगी। अब इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। हमने थोड़ी ना बोला था उसे कि जाओ अपनी जान दे दो और जेठ जी की जान बचा लो। अरे बहू तो ये कैसी बातें कर रही है। ये तो तेरे भैया का फोन है। हेलो हेलो। अरे ये क्या कह रहे हैं आप। हे भगवान, मुझे उसके चाचा चाची शुरू से ही अच्छे इंसान नहीं लग रहे थे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप भी जल्दी से घर आ जाइए। हाँ, हम आगे सोचते हैं कि हमें क्या करना है। देखो ना बहू, आजकल के जमाने में पाप कितना बढ़ गया है। सुनंदा इस दुनिया से गई नहीं कि उसके देवर ने उसकी बेटी को बेचने की कोशिश की। ये तो कहो तुम्हारे भैया को सब पता चल गया और उन्होंने बच्ची को बचा लिया और फिर उसे अपनी बहन के घर छोड़ दिया। दीदी के घर पर है अभी वो। बताओ तो जरा, अभी उस बच्ची ने नया नया जख्म खाया है, अपनी माँ खोई है और अभी इसके साथ ये सब होना शुरू हो गया। बनारस वाले जिस लड़के से सुनंदा ने उसके रिश्ते की बात की थी, उन लोगों के यहाँ तुम्हारे भैया ने फोन किया तो वो लोग कह रहे हैं उन्हें और ज्यादा दान दहेज चाहिए, तब जाकर वो शादी करेंगे। ऐसी दान दहेज वाली शादी करने को लड़की तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए। और सही भी है, दान दहेज देकर शादी करना कौन सी अच्छी बात है। पैसे देकर जो इंसान कदर करे वो कभी कदर नहीं करेगा। दिन ब दिन उन लोगों का मुंह बढ़ता ही जाएगा पैसों के लिए। अच्छा ही है उसने रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन अब समस्या तो ये हो गई ना, बेचारी बच्ची जाए तो जाए कहाँ, उसका खर्चा कौन उठाएगा, कैसे कटेगी उसकी जिंदगी। सुनंदा ने तुम्हारे भैया के लिए अपनी जान दे दी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं उसका ये एहसान कैसे चुकाऊं, और उसकी बेटी के लिए तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। क्या भैया ने सुनंदा की बेटी को दीदी के घर छोड़ दिया। अब दीदी आराम करेंगी लेटकर और वो उनको बनाए खिलाएगी। अरे भाभी, बड़ी भाभी, आप भैया से कह दीजिए ना कि उस लड़की को यहाँ ले आए। हमें भी तो एक नौकरानी की जरूरत है। अरे यहाँ रहेगी तो उसके रहने खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुनंदा ने जो हमारे ऊपर एहसान किया है ना भैया की जान बचाकर, वो एहसान भी चुकता हो जाएगा। यहाँ रहेगी वो आराम से, हमें अपना करके खिलाएगी और नौकरानी की हैसियत से जैसे उसकी माँ काम करती थी वैसे ही वो भी काम करेगी। उसके रहने खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। हाँ बड़ी भाभी, और वैसे भी क्या कहते हैं, हमें भी तो सुनंदा के बराबर भरोसेमंद क्या नौकर चाहिए था, और उसकी बेटी उसके बराबर की ही तो भरोसेमंद होगी। हाँ ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। सुनंदा कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी बड़ी होकर नौकरानी बने, इसीलिए तो उसने अपनी बेटी को जी जान लगाकर पढ़ाया लिखाया। उसकी बेटी का तो सपना था बड़े होकर कलेक्टर बनने का, पर अपनी माँ के लिए वो सारे सपने छोड़कर उस बनारस वाले रिश्ते के लिए उसने हाँ कर दी थी। बेचारी बच्ची बहुत सीधी और भोली है। उसकी माँ के जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं है। सुनंदा ने मेरे पति के लिए अपनी जान दे दी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसके जाने के बाद उसकी इच्छाओं को, उसके मान सम्मान को कुचलूं नहीं।
सुनंदा का एहसान मैं उसकी बेटी को नौकरानी बनाकर नहीं चुका सकती। उसने मेरे पति की जान बचाई है। आज ये आते हैं तो मैं इनसे मिलजुल कर कोई ना कोई फैसला करती हूँ जिससे मैं सुनंदा की बेटी की जिंदगी बना सकूं और उसकी मरी हुई माँ की आत्मा को संतुष्टि मिल सके। ये आप क्या कर रही हैं बड़ी भाभी? ये और हमारी छोटी देवरानी, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा भैया ने इससे शादी कर ली, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा भैया इससे कैसे शादी कर सकते हैं? वो तो मॉडर्न ख्यालों वाले और ऊंचे पढ़े लिखे दर्जे के इंसान है, वो इसे कैसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? ये तो एक गांव की रहने वाली कम पढ़ी लिखी और दिखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं है, और ऊपर से नौकरानी की बेटी, और ये हमारे घर की बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी भाभी ये आप क्या कह रही हैं? आप तो भैया के साथ इसके घर गई थी ना इसकी शादी करवाने, फिर ये हमारे घर में कैसे आ गई बहू बनकर? आपको धक्का लगा? लगा ना, जोर का झटका धीरे से। चलो, लड्डू बटा तो पना आपको मिला, ना ही मुझे। मुझे लगा ही था कि हो ना हो इस घर में कोई चौथी, कोई बाहर वाली ही लड़की आएगी, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि एक नौकरानी की बेटी आएगी। शांत हो जाओ तुम लोग। पहली बात तो इसे नौकरानी की बेटी कहना बंद करो। सुनंदा इस घर में काम जरूर करती थी, पर वो इस घर के परिवार की तरह थी, परिवार की सदस्य थी वो। मैंने उसे कभी हम लोगों से अलग नहीं समझा। परिवार में रहकर परिवार के लोगों की तरह ही रहती थी वो, और उसकी यही खासियत थी कि उसने तुम्हारे बड़े भैया के लिए अपनी जान दे दी। तब अभी भी क्या तुम उसे नौकर ही कहोगी? इसे नौकरानी की बेटी कहना बंद करो। इसका अपना नाम है, ये गौरी है। ये गौरी है? ये तो काली है। बड़ी बहू बस। मुझे तो बस एक ही बात का डर था, कहीं अक्षत भैया की दुल्हन मुझसे ज्यादा खूबसूरत ना आ जाए। चलो, आज से मेरी वो भी टेंशन खत्म हो गई। मुझे तो आज रात को नींद अच्छे से आएगी। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसी पर्पस से बुलाया था कि तुम्हें इससे मिलवा सकूं। एक बात अच्छे से समझ लो, जिंदगी ने इसे बहुत धोखा दिया है। इससे इसका सब कुछ छिन गया, इसकी माँ छिन गई। जिंदगी में जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, पर अब ये इस परिवार का सदस्य है, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जैसे सहयोग से हम सब एक साथ रहते आए हैं, ऐसे ही तुम लोग इसे भी पूरा सहयोग दोगी। अब यही है तुम्हारी छोटी देवरानी, तो इसी बात को एक्सेप्ट कर लो। ये भी तुम लोगों की तरह ही इस घर की बहू है, तो इसे भी उतना ही मान सम्मान और प्यार दुलार मिलना चाहिए। जितना मैंने तुम दोनों को दिया है, उतना ही तुम दोनों इसे भी दोगी। बड़ी भाभी, अजीब जबरदस्ती है। अब इस नौकरानी को हमें अपने घर की बहू मानना पड़ेगा? वाह भगवान, क्या क्या दिन आ गया है। रंजना बहू, इंसान इंसान ही होता है, अमीर गरीब कुछ नहीं होता। उसकी माँ अगर काम करती थी घर में तो करके खाने वाली औरत थी, कहीं जाकर भीख तो नहीं मांगती थी ना, ना ही कहीं चोरी डाला उसने। अरे इतनी वफादार थी कि इसी वफादारी में उसने अपनी जान दे दी। अभी भी क्या तुम लोगों को शंका है उसके ऊपर? बस बहुत हो गया, अब वो भी इस घर के लिए सम्मानीय है। मेरी स्वर्गवासी समधन है वो। अब मैं उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी, समझी तुम लोग? तो बस बहुत हो गया। हम सब इस घर की बहुएं हैं, और इस घर में सामंजस्य और प्रेम के साथ रहना हम सबका कर्तव्य है। माँ जी को मरते समय मैंने वचन दिया था कि इस परिवार को हमेशा एकजुट रखूंगी, एक धागे में पिरो कर रखूंगी। अक्षत को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है, तो उम्मीद करती हूँ कि अब तुम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, और अच्छे से तुम लोग छोटी बहू के साथ रहोगी। इसे घर के सारे नियम कायदे कानून और सब कुछ सिखाओगी। ठीक है बड़ी भाभी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आपने इसे बहू बना ही दिया है तो मानना ही पड़ेगा। छोटी बहू, माफ करना मुझे। मैं इस घर में तुम्हें मान सम्मान दिलाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए भी ये स्थिति समझना थोड़ा मुश्किल है, पर किया क्या जा सकता है। वक्त की मांग है ये, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ भगवान का किया धरा है। अब जो भी है तुम्हारी जिंदगी में, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि तुम भी निस्वार्थ रूप से इस परिवार को अपनाओगी। जी बड़ी भाभी। ये सब क्या बकवास लाया है? ये सच धज कर यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे आंखों के सामने से हट जाओ, समझी? तुम्हारी शक्ल ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पत्नी हूँ मैं आपकी, शादी हुई है आपकी मेरी। आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, आप ऐसे कैसे मुझे खुद से दूर कर सकते हैं? मेरा गला छोड़िए। पास आना चाहती हो ना मेरे? आओ पास आओ। बड़ी आई हो। अपने आप को तुमने मेरे लायक कैसे समझ लिया? तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी,
तुम्हारे मांग में सिंदूर भरना मेरी मजबूरी थी। मुझे ये काम करने के लिए मेरी बड़ी भाभी और मेरे भैया ने कहा था, तो उनकी किसी भी आज्ञा का मैं अवहेलना नहीं कर सकता। बाकी तुमने खुद को देखा है कभी? तुम्हें क्या लगता है मैं अमेरिका रिटर्न्स हूँ? अमेरिका में मैंने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी खासी डिग्रियां हैं मेरे पास अच्छी अच्छी लड़कियों की मेरे सामने लाइन लग जाती। और तुमने क्या सोचकर मुझसे शादी कर ली? हाँ, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। तुमने सोचा अच्छा हैंडसम लड़का है, देखकर हाँ कर दी, जल्दी से कूद पड़ी शादी करने के लिए। अरे मेरे भैया और भाभी कह रहे थे, तुम तो मना कर सकती थी, मैं नहीं कर सकता था, तो तुम्हें इतनी से कर ली है? अरे शादी करने से पहले कम से कम अपने आप को देख तो लेना चाहिए था कि सामने वाला मेरे लायक है भी या नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये शादी अगर आपकी मजबूरी थी तो मेरे लिए भी मजबूरी ही थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं कहाँ जाती? मेरी माँ मर चुकी थी और मेरे चाचा मुझे बेचना चाहते थे। किसी तरह से बड़े भैया और भाभी ने मुझे बचाया और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मेरे लिए सिर्फ यही एक रास्ता समझ में आता है जिससे मैं आसानी से अपने अच्छे घर में रह सकूंगी। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि आपको मेरा साथ बिल्कुल नहीं चाहिए, आप मुझे इतना नफरत करते हैं मुझसे, तो मैं ये शादी कभी न करती। मैं सड़क पर रह लेती पर कभी आपके साथ शादी करके इस घर में ना आती। अपने भैया भाभी के सामने तो आपने भी कुछ नहीं बोला था ना। वाह, मतलब अच्छे घर में रहने के लिए और बड़े घर में जाने के लिए तुमने फटाक से ये रिश्ता कर लिया। जरा सा तुमसे सोचा ना क्या कि लड़का मेरे काबिल है भी या नहीं? अनपढ़ गंवार गांव की देहातन कहीं की। मुझे देखा है कि तुमने? अरे मैं विदेश से रिटर्न हूँ, विदेश से पढ़ाई करके आया हूँ, तुम्हारे लायक हूँ क्या मैं? मेरे भैया को और भाभी को पलझा लिया तुमने और इसकी वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। गले पड़ गई तुम मेरे। तुम जैसी औरत ना किसी की नहीं होती, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती हैं। तुम्हें बस अपना फायदा दिखा कि आराम से बड़े घर में चलकर पैर पसार कर रहूंगी, आराम से रहो आराम से, पर तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं होगा, समझी? मेरी जिंदगी जो तुमने बर्बाद की है ना, इसका बदला मैं तुमसे एक दिन जरूर लूंगा। और इसी तरह पड़ी रहो इस घर में, तुम्हारी यही सजा है। ना मैं तुमसे बोलूंगा ना ही कोई बात करूंगा। पड़ी रहो इस घर में, बड़े घर में रहने आई हो ना, रहो यहाँ। माँ, अब क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मेरी जिंदगी में आज क्या क्या हो रहा है? मैं ये दुख अपना किससे कहूँ? स्वीटी, स्वीटी, रंजना भाभी, रंजना भाभी। क्या बात है अक्षत भैया, अब क्यों चिल्ला रही हैं आप? अब आपको स्वीटी से क्या काम है? अब स्वीटी यहाँ रहकर क्या करेगी भला? मुझे ये तो बताइए आप। आपको तो जहाँ शादी करनी थी आपने कर ली ना। मेरी स्वीटी का दिल तोड़ दिया आपने, और अब वो क्या करेगी यहाँ रहकर? चली गई वो यहाँ से, समझ में आई आपके? भाभी मैं क्या करता? अब तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने अपने मन से लव मैरिज कर ली हो। मैंने ये शादी जानबूझकर नहीं की। मेरी ये शादी बड़े भैया और बड़ी भाभी ने करवाई है। आप तो अच्छे से जानती हैं मैंने मजबूरी में आकर ये शादी की है। इसी बात को बताने के लिए तो मैं स्वीटी को ढूंढ रहा था। मुझे मिलकर उससे एक बार बात करनी है। भाभी उसे फोन लगाइए, मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूँ। अच्छा, और अब बात करके क्या करेंगे भले आप? अब तो आप शादी कर चुके हैं ना, तो मेरी स्वीटी क्या आपकी जिंदगी में दूसरी औरत बनकर रहेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले ही अपना समय और अपना कीमती वक्त वो बहुत आपके पीछे खर्च कर चुकी है। मैं उसकी फीलिंग्स का बहुत मजाक नहीं बनने दूंगी। वो जा रही थी और मैंने भी उसे भगा दिया इस घर से, और आप भी अब उसे भूल जाइए, वही अच्छा होगा आपके लिए। आपने शादी कर ली है, अपनी पत्नी पर ध्यान दीजिए। इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया बहुत अच्छा किया मेरी स्वीटी के साथ। अरे भैया भाभी आपकी शादी करवा रहे थे तो आपको मना कर देना चाहिए था ना। आप जब पहले से मेरी स्वीटी को पसंद करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, तो फिर आपने क्यों शादी की? क्यों आपने दूसरी शादी की? क्यों आपने दूसरी लड़की से शादी की? बताइए मुझे। जब भैया भाभी आपसे कह रहे थे तो आपको उन्हें बताना चाहिए था ना। कोई कनपटी पे आपके बंदूक रखकर तो आपकी शादी किसी ने करवा नहीं दी। ये कहिए कि आपको नई अच्छी सुंदर लड़की दिखी तो आपने दौड़कर उससे शादी कर ली। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, वो उस काली कलूटी की ओर तो मैं देखूं ना, और आप उसे सुंदर कह रही हैं। मेरी स्वीटी के तो पैर के धोने के बराबर भी नहीं है वो, और आप उसे अच्छी कह रही हैं। अरे मैं क्या दौड़कर उससे शादी करूंगा? मेरे लायक भी है वो। मेरे लायक तो सिर्फ स्वीटी थी। मैं भाभी से बात करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही अचानक से ये सब कुछ हो गया। आप तो जानती हैं मैं बड़े भैया और बड़ी भाभी को कभी किसी चीज के लिए इनकार नहीं कर सकता। बस यही बात थी। मैंने कोई शादी ये जानबूझकर नहीं की है। भाभी आप प्लीज स्वीटी से मेरी बात करवा दीजिए। मेरा नंबर भी उसने ब्लॉक कर दिया है, मैं उससे कैसे संपर्क करूं? मैं सब अच्छे से समझ रही हूँ। मैं अपनी बहन की भावनाओं का मजाक नहीं बनने दूंगी। बस बहुत हो गया, आपकी शादी हो चुकी है। आप अपनी बीवी को देखिए, भूल जाइए स्वीटी को। स्वीटी से शादी करनी थी ना, तो आपको इस कलमुही से शादी नहीं करनी चाहिए थी। नौकरानी की बेटी जो है ना, उससे आपने शादी कर ली है। अब वही आपकी बीवी है, समझे आप? इस गौरी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
किसे पसंद करता था, किससे शादी हो गई। अरे पूरी उम्र में इसके साथ कैसे निकालूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरे लायक औरत नहीं है, मुझे वो जरा सी भी नहीं पसंद है। मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ। बड़े भैया और भाभी के दबाव में शादी तो कर ली, पर मैं उसके साथ रह नहीं पाऊंगा। इस गौरी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने स्वार्थ में आकर बड़े घर में रहने के लिए उसने सिर्फ ऐसा किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत गलत किया। इस बात की सजा मैं उसे दूंगा। बड़ी भाभी, वो मुझे ना ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बंगलौर जाना होगा। मैं बस आपको यही बताने आया था। बड़ी भाभी, मजबूरी है, लगभग 1 महीना लग जाएगा मुझे वहां पर। 1 महीना? पर ये तो बहुत ज्यादा दिन हो गया। अभी तो तुम्हारी नई नई ही शादी हुई है। अभी शादी को सिर्फ 2 ही 3 दिन हुए हैं और तुम 1 महीने के लिए अकेले बंगलौर जाना चाहते हो। अरे जाना ही है तो बहू को भी साथ ले जाओ, साथ में घुमा फिरा देना, इसी बहाने वो भी घूम लेगी। तुम ऐसे उसे घर पर छोड़कर अकेले क्यों जाना चाहते हो बाहर 1 महीने के लिए? अरे भाभी, शादी हो गई है तो क्या मतलब हरदम उसे टांग कर घूमता फिरूं मैं? हर दिन उसे अपने गले में बांधे रखूं? अरे मेरा भी अपना काम धंधा है, मैं क्या उसे हरदम लिवाता फिरूंगा? अरे वो अपना घर पर रहे, घर देखे, घर संभाले, इसीलिए तो उसकी शादी हुई है। क्या क्या कहा तुमने? वो मेरे कहने का मतलब था कि मतलब औरतों का काम होता है ना घर संभालना, तो मतलब घर पर रहे, आपकी सेवा करे। अब हरदम हरदम मेरे साथ कहाँ घूमती। मेरा अपना काम धंधा है तो मुझे आए दिन कहीं ना कहीं आना जाना ही पड़ेगा। अभी आप जान ही रही हैं, विदेश से लौट कर आया हूँ। अभी तो मैं अपना काम धंधा सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रोज आए दिन मेरी भागदौड़ रहेगी, कभी बंगलौर, कभी कहीं और, कभी कहीं और। तो क्या मैं उसे हर दिन हर जगह ले जाता फिरूंगा? तो मैं अपना काम कैसे करूंगा? वैसे भी मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ, कोई हनीमून मनाने थोड़े ना जा रहा हूँ जो उससे साथ ले जाना कुछ जरूरी है। ये कैसी सोच है तुम्हारी? तुम अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सोचते हो? तुम्हें तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मतलब अगर मैं तुम्हारी भैया की पत्नी हूँ तो मेरा काम क्या सिर्फ घर संभालना है? इससे बढ़िया तो तुम्हारे भैया ही हैं। घर के मामलों में, कारोबार के मामलों में, हर मामले में वो मुझसे राय लेते हैं और तुम अपनी पत्नी को सिर्फ घर संभालने के लिए कह रहे हो। ये कैसी सोच है तुम्हारी? मैंने तुम्हें ऐसा तो नहीं सोचा था। विदेश पढ़ने लिखने भेजा था, विदेश में ये सिखाते हैं, ये संस्कार है विदेश के। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था भाभी। दरअसल बात ये है भाभी, मैं आपको कहना नहीं चाहता था, पर अब मैं खुलकर कह ही दे रहा हूँ। वो गौरी है ना, वो ज़्यादा कुछ जानती आती नहीं। मैं उसे अपने साथ लेकर कहाँ घूमता फिरूंगा? उसे उसका हरदम ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ी लिखी तो है नहीं, ज़्यादा उसमें पहनने ओढ़ने की भी कोई सलीका ना ही तमीज़ है। मैं उसे क्या क्या सिखाता फिरूंगा? और फिर बाहर लोगों से मिलना जुलना, अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया तो उसे दुख होगा, तो मुझे भी तो दुख होगा, है ना भाभी? बस यही बात है। और फिर अगर कहीं गलती से वो छूट गई तो उसे तो ठीक से घर का पता भी नहीं मालूम होगा हमारी। वो मैं जानता हूँ ना, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो समझदार भी तो नहीं है। तो उसे हम कैसे इस तरीके से अपने साथ लेकर हरदम घूम सकता हूँ बाहर? और फिर मेरा एक शहर में तो आना जाना होता नहीं है, कभी आज यहाँ कभी वहाँ। अपने काम के सिलसिले में जब तक मेरा काम सेट नहीं हो जाता मैं घूमता फिरता ही रहूंगा। तो उसे मैं कहाँ हरदम ले लेकर उसकी रखवाली करता फिरूंगा? इसीलिए कह रहा हूँ घर पर रहे आराम से, कोई उसकी बुराई के लिए नहीं कह रहा भाभी। देखो अक्षत, मैं जानती हूँ कि अपनी जिंदगी को लेकर तुम्हारा भी कोई सपना रहा होगा, कोई ख्वाब रहा होगा, पर हमने वो सब कुछ तोड़कर तुम्हारी शादी इस लड़की गौरी से करवा दी। बेटा, पर एक बात मेरी समझने की कोशिश करो। हमने सिर्फ उसकी माँ का एहसान उतारने के लिए ये शादी नहीं करवाई। हमने ये नहीं सोचा कि सुनंदा ने तुम्हारे भैया की जान बचाई है तो उसकी बेटी से मैं तुम्हारी शादी करवा कर उसका एहसान चुका दूंगी। बात ये नहीं थी। बात यह है कि गौरी खुद में एक बहुत काबिल और अच्छी लड़की है। उसे इस तरीके से उस जानवर जैसे उसके चाचा के पास छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। जो उसे एक बार बेचने की कोशिश कर सकता है वो फिर से उसके साथ कुछ कर सकता है। और यही नहीं, मुझे उसकी जैसी ही लड़की चाहिए थी इस घर में, तुम्हारी दुल्हन के रूप में। देखो, इस घर में 2 बहुएं पहले से ही हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार जो बहू आए वो समझदार हो, सुलझी हुई हो, जो सारे गुण मुझे गौरी में दिखाई दिए। बेटा, इसीलिए अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी का ये फैसला लिया तो हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। अगर ऐसा है ना तो तुम मुझे बता दो। मैंने तो तुमसे तब भी कहा था कि अगर तुम मेरे फैसले को मानते हो तो ये शादी कर लो, वरना तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकते हो। मैंने तुम्हें हमेशा आज़ाद छोड़ा है। इस शादी को लेकर मैंने तुम पर कोई प्रेशर नहीं बनाया था। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ उसकी माँ ने हमारे भैया की जान बचाई है और इसलिए मैं उसकी बेटी से अगर शादी भी करनी पड़ती मुझे ना तो मैं कर लेता। आप और भैया मेरे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आप जानती हैं माँ के बाद आप ही हैं जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं अपनी माँ के बराबर आपको समझता हूँ भाभी, इसलिए कभी ये मत समझिएगा कि आपकी दी हुई आज्ञा मेरे लिए कोई समस्या का कारण होगी। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आपने जो कहा
मैंने उसे पूरी तरीके से निभाया है। मैंने उस लड़की से शादी की है और मैं कुछ गलत नहीं सोचता उसके बारे में। अपने भैया को इतना तुम मानते हो, इसलिए उन्हें बचाने वाले की बेटी से तुमने शादी कर ली, उसका एहसान चुकाने के लिए। सिर्फ ये समझकर उसे अपनी दुल्हन मत मानना, उसे मानना ये सोचकर कि वो एक लड़की है और वो बहुत अच्छी है। तुम एक बार उसे समझने की कोशिश करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में कभी कभी अचानक भी अच्छी चीजें हो जाती हैं। भगवान जो भी करते हैं ना, अच्छे के लिए ही करते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें जरूर समझ में आएगा। अपने भैया और भाभी के किए हुए फैसले पर बस भरोसा रखना। जी भाभी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अच्छत इस शादी से खुश नहीं है, और अगर ऐसा है ना तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे अच्छत की शादी गौरी से करवाकर। सुबह मुझे गौरी भी मिली थी, वो भी मुझे कोई खुश नहीं दिखाई दी। जैसे नई शादी में लड़कियां होती हैं वैसी तो वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मानती हूँ उसकी माँ की अभी अभी डेथ हुई है, लड़की ज़्यादा खुश नहीं हो सकती, पर वो मुझे दुखी से ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूं भगवान, मुझसे ये कैसा पाप हो गया। अब मैं अपनी इस गलती को कैसे सुधारूंगी। भगवान, आपकी इच्छा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। कैसे मैं नहीं समझ पाई अच्छत और गौरी के मन की बात। क्या पहली, क्या दूसरी, क्या चौथी, तुम नौकरानी की बेटी हो। समझ में आया तुम्हारे नसीब में चूल्हा चौका ही लिखा है। समझ में आई? बड़ी आई है पहली रसोई। पहली रसोई क्या होता है? अरे इस घर में तुम्हारी शादी हो गई है, शुक्र मनाओ। तो क्या खुद को इस घर की बहू ही समझने लगी? अरे ये समझो कि जिस दिन भैया और भाभी जरा सा तुमसे नाराज भी हुए ना, अच्छत भैया तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकेंगे। बड़ी आई है पहली रसोई, पहली रसोई। नौकरानी की बेटी भी पहली रसोई करेगी? बताओ तो जरा, तुम्हारे नसीब में तो चूल्हा चौका ही लिखा है ना। पहले तुम्हारी माँ भी यही करती आई है और अब तुम भी यही करोगी। समझ में आई? और नहीं तो क्या, हमारे आदेश पर हमें चाय कॉफी पकड़ाने वाली तुम्हारी माँ, और तुम उसकी बेटी होकर क्या खुद को हमारे बराबर समझने लगी हो? अरे मालकिन कहती थी तुम्हारी माँ हमें, तुम भी हमें मालकिन ही कहा करो, समझी? तुम्हारी शादी हो गई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो भैया और भाभी की दया है तुम पर। तुम्हारी माँ ने बड़े भैया के लिए अपनी जान जो दे दी, तो वो एहसान का बदले है कि तुम्हारी शादी इस घर में हो गई। तो उसका लेकिन ये मतलब नहीं कि तुम खुद को इस घर की बहू ही समझने लगो। बड़ी आई हो, हमारे बराबर तो तुम कभी नहीं हो सकती, समझी? मैं कहा अपने आप को आप लोगों के बराबर समझ रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही थी कि पहली रसोई में क्या बनता है, आप लोग ही मुझे बता दीजिए। आप लोगों ने भी तो बनाया होगा पहली रसोई, बस यही कहा मैंने। क्या है ना कि बड़ी भाभी अभी सो रही थी, तो मैंने सोचा बड़ी भाभी के बाद तो आप ही है ना घर में पड़ी, तो मैं आपसे ही पूछ लूँ। माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई, पर मैं आपको अपने बराबर नहीं समझती। मैं तो घर में सबसे छोटी हूँ। ओहो भाभी देखो ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी भी कह रही है मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ। हमने तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखाई क्या? अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम नौकरानी की बेटी हो और नौकरानी ही रहोगी इस घर के लिए, समझी? तुम्हारी माँ यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करती थी और तुम भी वही करने के लिए इस घर में आई हो। अरे अजित भैया ने अगर तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया तो क्या तुम इस घर की बहू बन गई? अरे हम सब जानते हैं कि अच्छत भैया तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। सिर्फ बड़ी भाभी के कहने पर और भैया के कहने पर उन्होंने तुमसे शादी कर ली है। खुद को इस घर की बहू मत समझो, समझी? अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, तुम लोग ये सब क्या बातें कर रही हो? हाँ, क्या हो क्या रहा है मेरे घर में? सुबह से इतना शोर शराबा क्यों मचा हुआ है? जरा सा 2 मिनट सांस ले रही थी मैं, सर दर्द हो रहा था मेरा, और यहाँ घर में कचकच मच गई। माफ करिएगा बड़ी भाभी, मुझसे ही गलती हो गई। मैं बस वो पहली रसोई में क्या बनता है वही पूछने आई थी, बस यही बात थी। अरे जब नीच घर से बहू लेकर आएंगी भाभी तो यही सब तो होगा ना, घर में कचकच ही तो सुनाई देगी। अरे जब नीच घर से बहू लेकर आएंगे तो उसे मैनर्स से क्या होंगे? क्या धीमे बोलेगी ये? और नहीं तो क्या, अब जब ये तेज बोलेगी तो हमें तो और तेज बोलना पड़ेगा ना। वैसे भी हम सब तो इस घर की मालकिन है ना। ये क्या है रानी बहू, ये तुमसे किसने कहा कि तुम इस घर की मालकिन हो? इस घर का कोई मालिक मालकिन नहीं है, सभी इस घर में बराबर के दर्जे पर हैं। यही तुम लोगों को हमेशा सिखाती आई हूँ, और आज तुम लोग अपने मन से मालिक मालकिन बनते जा रहे हो। अरे ये भी इस घर की बहू है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ये? रंजना, रानी, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों मेरी हर बात मानती थी, फिर आज इसे स्वीकार करने में तुम लोगों को इतनी परेशानी क्यों है? अरे दुनिया में स्टैंडर्ड और यही सारी चीजें नहीं होती। हम सब इंसान हैं, हमें भगवान ने बनाया है, हम सब एक दूसरे के बराबर हैं। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकती हो इसके साथ? वाह वाह, एक और आप ही कह रही हैं इसे अपनाओ, एक और आप ही कह रही हैं कि इससे कोई काम ना कहो, ये कैसे हो सकता है? अरे मैं सबसे बड़ी हूँ आपके बाद, तो मैं तो रानी को भी काम बता देती हूँ, और अगर
मैंने भी इसे अपना ही समझा है। जैसे जैसे छोटी जेठानी जी मुझे समझती हैं अपना, वैसे ही मैं भी इसकी जेठानी हूँ। वही समझकर मैंने भी इसे कुछ बता दिया। वैसे भी ये घर में सबसे छोटी है। अब उसी बात पर ये मना करने लगी, बस उसी में झगड़ा हो गया और कोई बात नहीं है। मालकिन कहने का मतलब है कि हम दोनों इससे बड़ी हैं। अच्छा बस, बहुत हुआ, बहुत बता लिया तुम लोगों ने इसे क्या बनना है। अब मैं बताऊंगी कि क्या बनना है और तुम लोग मिलकर इसके साथ इसकी मदद कराओगी। इसकी पहली रसोई है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा खाना ये अकेले ही बनाएगी। अरे ये घर सहयोग पर चलता आया है। जब रंजना बहू तुम आई थी तो मैंने तुम्हारा सहयोग किया था, और जब रानी बहू तुम आई थी तो रंजना बहू ने तुम्हारा सहयोग किया था, और अब इस घर में गौरी आई है और तुम दोनों मिलकर इसका सहयोग करोगी। आखिर बड़ी जेठानियाँ बड़ी बहन के बराबर होती हैं। सहयोग माई फट, आप जाओ तो एक बार अच्छे से बताऊंगी इसे मैं। ठीक है छोटी बहू, हमारे यहाँ सबसे पहली रसोई में खाने में मीठा बनाते हैं, तो तुम खीर या हलवा जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो बना लेना, और घर में जितने सदस्य हैं उनके हिसाब से बनाना, ठीक है। और बाकी सब्जी काटने में और बाकी कामों में ये दोनों तुम्हारी मदद करेंगी, और जो ना आए तुम इन दोनों से पूछ सकती हो। जेठानियाँ बड़ी बहन के भी बराबर होती हैं, तुम भी ये बात समझना। अब मैं चलती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि खाना अच्छा बनेगा और हम सब मिलकर साथ होकर एकजुट होकर खाएंगे, और खाना अच्छा बने इसकी जिम्मेदारी रंजना और रानी तुम दोनों की भी है। अगर खाने में कोई भी कमी निकलती है ना, तो पहले मैं तुम दोनों को डांटूंगी, बाद में मैं गौरी को डांटूंगी, क्योंकि तुम दोनों इस घर में पहले से हो। तुम्हें पता है कि इस घर का स्वाद कैसा है। क्या हुआ? अब तुम क्यों अपना मुंह बना रही हो, सड़ा हुआ? हाँ? ये बड़ी भाभी ने क्या कह दिया? मेरे तो सारी प्लान पे पानी फेर दिया। आज इसकी पहली रसोई थी। मैंने सोचा था कि मैं इससे खूब सारी नमक वाला हलवा बनवाऊंगी, या नमक वाली खीर और चीनी वाली सब्जी, पर ये सब कुछ अब करने से पहले मुझे डर लग गया। अगर खाने में कोई भी कमी निकली तो बड़ी भाभी पहले हम ही सुनाएंगी, बाद में इसे कुछ कहेंगी। मतलब खाना जरूर ये बनाएगी, पर जिम्मेदारी हमारी होगी। अच्छा बनाई या बुरा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। चलो यहाँ से, मुझे इसकी कोई मदद नहीं करवानी। अरे नौकरानी की बेटी है, इसकी माँ भी तो अकेले ही खाना बनाती थी, क्या हम उसके साथ काम करवाते थे? तो इसके साथ क्यों करवाएंगे भला? पति इसका मुंह नहीं देखना चाहता, बस बड़ी भाभी और भैया के कहने पर पता नहीं कब तक ये इस घर में टिकी रहेगी। अरे ऐसे औरतों को तो खुद ही घर छोड़कर चले जाना चाहिए, पर ये करण चली जाएगी ही कहाँ? पहले ही अपनी माँ को खाकर बैठ गई है। हाँ। इस घर में रहना मतलब पल पल मरना है। मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद क्यों हो गई? क्यों मेरी माँ चली गई ये दुनिया छोड़कर? माँ काश आज जिंदा होती तो आज मुझे ये सब कुछ ना भुगतना पड़ता। क्या बनना चाहती थी, क्या से क्या बन गई। मेरी माँ कभी नहीं चाहती थी कि मैं नौकरानी बनूं। मेरी जिंदगी चूल्हा चौके तक सीमित रहे। मैंने इस चीज़ के लिए कितनी मेहनत की थी। ये लोग मुझे अनपढ़ गंवार बोल रहे हैं, पर मैंने अपने गांव में बीए किया है, जो मेरे गांव में कोई नहीं कर पाया। मैंने वो डिग्री हासिल की और यहाँ सब गंवार बोल रहे हैं मुझे। हाँ, इनके बराबर पढ़ी लिखी नहीं हूँ। विदेश नहीं जा पाई मैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे। मेरे बाबूजी सब कुछ शराब में खो चुके थे, गंवा चुके थे। जैसे तैसे करके हमारी ज़िंदगी कट रही थी उनके जाने के बाद। और माँ के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में अचानक से ये तूफान आ गए। बनना चाहती थी कलेक्टर, बन गई किसी के घर की छोटी बहू। दोस्तों, आपको क्या लगता है मेरी आगे की कहानी और कितनी दुख भरी होगी, या कभी मेरी ज़िंदगी में खुशी भी आएगी? जानने के लिए आपको हमारी इस कहानी का अगला भाग देखना होगा। तब तक अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।